लेट्स हम प्रार्थना से द्वारा शुरू करते हैं। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, और धन्यवाद वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो जूम के जरिए हम क्लास कर रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं, हम आपको सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हमें आपके साथ एक कैजुअल रिलेशन नहीं चाहिए कि हाँ मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ। हमें हमारे आपके साथ प्रभु एक खास संबंध चाहिए, जो जो मेरे जीवन का सबसे स्पेशल संबंध हो, जो आपके साथ हो, और मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु यीशु। हम सब आप में बढ़ना चाहते हैं गॉड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम क्लास कर पा रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आप रियली ब्लेस करना इस क्लास में। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, रेस की एक सबसे खास खास रेस में जो दौड़ते हैं, रेस की एक सबसे खास बात अगर कुछ है तो वो पता है क्या है? सबसे खास बात रेस की वो ये नहीं कि तुम कितना अच्छा स्टार्ट करते हो। रेस की सबसे खास बात ये होती है कि तुम कितने अच्छे से फिनिश करते हो, राइट? तुम्हारा फिनिश लाइन सबसे खास होता है। सो बाइबल कॉलेज एक जिम्मेदारी है, एक रेस की तरह, जो हम सभी ने डिसीजन लिए है, राइट? तो मैं इससे खुश हूं कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन उससे ज्यादा खुश होगा कि हमारा जो फिनिश होगा, जो कंप्लीट होगा, वो भी वैसा ही होगा जैसे हमने शुरुआत की थी, राइट? हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि शुरुआत से पहले हम जब सीखना शुरू किए थे, और लास्ट तक हम बोल सकेंगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। ओके, ये क्लास का नाम है एबीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी एबीडी। एबीडी एक क्लास ऐसी क्लास है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं जस्ट शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर ग्रेस में एबीडी क्लास डॉक्टर स्टीवन, जो ग्रेटर ग्रेस चर्च के फाउंडर है, वो सिखाते थे इंग्लिश में। सो मैंने भी इंग्लिश में किए हुए इनके बहुत सारे क्लासेस बहुत डीप क्लास होता है। एबीडी का फुल फॉर्म होता है कि अप्लाइड बाइबल डॉक्ट्रिन, की बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना, इसका फुल फॉर्म होता है। सो अब हिंदी एबीडी जब शुरुआत हुई है, मैं भी पास्टर काल चाहते थे कि डॉक्टर स्टीवन के जो एबीडी के जो मैसेजेस है, जो क्लास है, वो हिंदी में भी लोगों तक पहुंचे। सो पास्टर काल ने ये 15 क्लासेस सेलेक्ट किए थे, और फिर आज हम सब जानते हैं कि वो प्रभु के पास है। लेकिन ये 15 जो टॉपिक हम लोग 15 हफ्तों में कवर करेंगे, ये 15 टॉपिक मैं ग्रुप में आप सभी को इसका मैसेज भेज दूंगा। ये 15 टॉपिक डॉक्टर स्टीवन के जीवन में उन्होंने प्रीचिंग किए हुए सबसे बेस्ट मैसेज है। 15 मैसेज, मतलब बहुत सारे मैसेज है, उन्होंने हजारों मैसेज प्रीच किए। सो कुछ मैसेजेस जो सेलेक्ट किए पास्टर काल ने, उसमें से ये 15 मैसेज है, जिनको हम लोग हिंदी में एबीडी में, मैं इंग्लिश में नोट्स है मेरे पास डॉक्टर स्टीवन का, मैं इसी को आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, और आप लोग के साथ साथ मैं खुद सीखूंगा डॉक्टर स्टीवन का क्लासेस, डॉक्टर स्टीवन के नोट्स। ओके, सो हमारे लिए रियली इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के क्लास का टॉपिक है आर यू स्पिरिट टॉट, मतलब क्या आप आत्मा के द्वारा सिखाए गए हो, राइट? क्या हम आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं? कई बार लोग बाइबल पढ़ते हैं, कई बार लोग सीखते हैं जानकारी पाने के लिए, लेकिन क्या कारण है कि हम सब सीख तो रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन में हम सब मार खा जाते हैं? मतलब हम जो सीख रहे हैं, हम उसी में जी नहीं पाते, क्योंकि कई बार रीजन ये होता है, हम अपनी क्षमता से या अपने अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए मे बी हम उस हिसाब से सीखना चाहते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी में बोलते ना, कई सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं सीखने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्टीवन इस क्लास में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बोला। वो बोलते कि कई सारे लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा भी उन्हें सिखाए, राइट? कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीखें। मतलब ये होता है कि मैं पवित्र आत्मा इस सारे क्लासेस को समझने में मेरी मदद करे, और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इस चीजों को सीखना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने एक्चुअली सोचा था, इसलिए मैं कमलेश भाई को आगे बिठाना चाहता था, कि मैं चाहता था कि मेरे लिए वो बाइबल रीड करे। ओके, सो नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स कुछ बाइबल पंक्तियां जो, ओके लेट्स, मोस्टली मैं कुछ जरूरत होगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो मैं जस्ट कोट कर देता हूँ। ओके, यूहन्ना का 8वां अध्याय उसकी 28वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट कहा, और वो स्टेटमेंट ये था कि जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ वही सिखाता हूँ जो पिता के द्वारा मैंने सीखा है। मैं जो भी तुम्हें सिखाता हूँ वही चीजें सिखाता हूँ जो पिता से मैंने सीखी है। सो यीशु मसीह ने इस धरती पर जब 3.5 साल सेवकाई किया, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो सब चीज उसने वही सिखाया जो पिता ने उन्हें बताया था।
और आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमें वही चीजें सिखाता है जो वो यीशु मसीह से सीखता है, राइट। तो यीशु मसीह की बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो हम कई बार जरूरी है कि यीशु मसीह के जो वचन है आत्मा के द्वारा सीखे, कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। सो डॉक्टर शिवन ने इस किताब में बहुत अच्छे चीजें कहा है, तो जिसके बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि कई सारे विश्वासी आज भी सच्चाई को पूरी तरह से अपनाने में ठोकर खाते हैं। मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा लगा कि इवन कई बार हम भी हो सकते, तो कई सारे विश्वासी आज भी सच्चाई को पूरी तरह से अपनाने में ठोकर खा देते, इसीलिए कई बार लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उस पर जी नहीं पाते और उसके अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि कई बार हम आत्मा के द्वारा सीखे हुए नहीं होते। कई बार लोग वचन लोगों को कन्विक्ट ना करने का कारण ये है, लोग जस्ट कैजुअली रीडिंग करते हैं बाइबल, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना नहीं चाहते। जस्ट जस्ट ओके, अगर मैं अपने से किसी को कहूंगा कि अगले हफ्ते मुझे ये ओके भजन संहिता का 23 सबको बाहर से, तो सब लोग अगले हफ्ते पूरा बाहर करके आएंगे, और सब लोग को मैं कहूंगा कि भजन संहिता 23 बताओ तो सब लोग बता देंगे। लेकिन लेकिन स्टडी लाइफ में कई बार ये भी होता है, आत्मा के द्वारा सीखने का मतलब ये भी होता है कि मैं उस समय ये भी कोशिश करना चाहता हूँ पढ़ते समय कि परमेश्वर मुझसे पर्सनली क्या बात करना चाहता है इस पंक्ति के द्वारा, राइट। और तब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मे बी मैंने कुछ चीजें ब्रेक पॉइंट में ब्रेक किया था, ओके। मे बी लाइक पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी आत्मा के द्वारा सिखाई जाए, क्या कारण है। मे भी अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो कोई भी बीच में मुझे रोक सकता है, ओके। सो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बहुत ज्यादा स्पीड में ना रहूं, ओके। सो ओके, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी आत्मा के द्वारा सिखाए जाए। बाय द वे आई थिंक ये बाइबल कॉलेज है और मुझे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास बुक और पेन और बाइबल, ये 3 चीज तो डेफिनेटली होना चाहिए। सो आई नो हम जब भी सीखने के लिए बैठते तो ये चीजें तो जरूरी है, ओके। सो पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग ये सीख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी आत्मा के द्वारा सिखाया जाए। डॉक्टर शिवन ने कुछ पॉइंट इसमें लिखे। पहला कारण उन्होंने लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा नहीं सिखाए जाएंगे तो हम उस मार्ग में कभी नहीं चल पाएंगे जिस मार्ग में हमें होना चाहिए था, राइट। सो मैं भी पहला पॉइंट मैं रियली चाहता हूँ कि सब लोग इस पॉइंट को लिख ले, ओके। यदि हम आत्मा के द्वारा नहीं सिखाए जाएंगे तो हम उस मार्ग में कभी नहीं चल सकते जिस मार्ग में हमें होना चाहिए था। यही कारण है कई सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं फिर भी वो उस मार्ग में नहीं है जिस मार्ग में उनको होना चाहिए था। कई बार रियली विश्वासी को ये चेक करना चाहिए कि मुझे एक्चुअली लीड कौन कर रहा है, कौन मेरे जीवन की अगुवाई कर रहा है। क्या वो परमेश्वर है जो मुझे अगुवाई कर रहा है, क्या मैंने पढ़ा जो पढ़ा था क्या उसके अनुसार मेरा जीवन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जस्ट कैजुअली रीड कर लिया क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं सीखना चाहता हूँ, राइट, कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, और जब सीखते उस तरह से मैं सीखता हूँ तो फिर मैं उसे अपनाने की कोशिश भी करता हूँ। यदि पवित्र आत्मा के द्वारा आप सीखोगे तो आप उस मार्ग में रहोगे जिसमें आपको होना चाहिए था। लेकिन यदि आप उस मार्ग में नहीं सॉरी, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए नहीं हो तो आप उस मार्ग में नहीं रहोगे जिसमें हम सब विश्वासी को एक्चुअली में होना चाहिए था, ओके। मे भी दूसरी चीज डॉक्टर शिवन बोलते हैं, चुनौतियों के समय में मसीह से ध्यान हमारा भटक जाएगा। जीवन में चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, राइट। जब जब जीवन में टफ या चैलेंज जब आए तब हमारा फोकस जब मसीह में होना चाहिए था उसी समय हमारा मसीह से फोकस भटक जाएगा, राइट। इसीलिए कई बार लोग कई बार कठिनाई के समय में या और जैसे कि जीवन में जब अप एंड डाउन आता है तब कई बार लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं। सो चुनौतियों के ओके, जब मैं आत्मा के द्वारा सिखाया गया हूं तो सामने परिस्थिति कैसे भी हो मुझे पता है कि मुझे प्रभु के लिए स्थिर खड़ा रहना है। लेकिन जब मैं आत्मा के द्वारा सिखाया गया नहीं हूं तो मुझे बाइबल की पंक्तियां याद है, लेकिन फिर भी मैं भी शायद ऐसा हो सकता है कि मैं परमेश्वर बोलते ना कि मैं कठिन समय में मेरा जो फोकस है मसीह से भटक गया हो, राइट। तीसरी चीज डॉक्टर शिवन बोलते हैं, हम जयवंत से बढ़कर होकर या फिर हर परिस्थिति से जीत कर बाहर आ सकते हैं। ये दो चीजें एक्चुअली इंग्लिश में बड़ा शॉर्ट हो जाता है, हिंदी में लिखने के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है। एक बोलता है ना, एक तो जयवंत से बढ़कर होना और दूसरा है जीत कर बाहर आ जाना, एक्चुअली जिसको बोलते हैं ओवरकम होना, राइट। सो अगर यीशु मसीह
सॉरी, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिखाए गए हैं तो एक चीज डेफिनेटली होगा कि हम हर परिस्थिति में जीवन से बढ़कर होंगे और हर परिस्थिति में सामना कर कर हम बाहर आ सकते हैं। हम किसी परिस्थिति में जिंदगी हमेशा दबा के नहीं रखेंगे। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं तो ये किसी के कमेंट ने अगर मुझे बहुत बुरा लगा, कभी कभी पूरा दिन बैठ के मैं सोचता रहता हूँ, अरे कमलेश भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया। अब मुझे पूरा दिन मुझे याद रहता है कि उन्होंने मुझे ऐसा स्टेटमेंट क्यों बोला। लेकिन कुछ मैच्योर क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मे भी बोला तो बोला, मे भी दिल से नहीं बोला, मे भी एंगर में होंगे या मे भी मुझे कुछ और समझाना चाहते थे, लेकिन मैं पूरा दिन उसी स्टेटमेंट में नहीं बैठा रहता, राइट। सो कई बार मैं अपनी छोटी छोटी परिस्थितियों से बाहर आ जाता हूँ और कुछ लोग ऐसे थे बाहर आते ही नहीं, उसी मुझे ऐसा क्यों बोला बोल के वहीं पर बैठे रहते और पूरा दिन उसमें सोचते रहते। तो ओवरकम होना विश्वासी को रियली सीखना चाहिए, लेकिन वो तब होता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं। चौथी चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, आत्मा के द्वारा सीखे हुए लोगों का प्रभाव इस दुनिया में, इस चर्च में और परिवार में ज्यादा होता है। ओके, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, आत्मा के द्वारा सीखे हुए लोगों का प्रभाव मतलब इंपैक्ट होता है ना लोगों का, राइट। सो उनका जो प्रभाव होता है इस दुनिया में, चर्च में, परिवार में ज्यादा होगा। मैं अपने कलीसिया में उन व्यक्ति से उदाहरण देने के लिए, ओके, मे भी एक उदाहरण, मैं एक चर्च में उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा सीखता हूँ जो आत्मा के द्वारा खुद सीखा हो और उनका लाइफस्टाइल जो है, उनका जो जीवन है वो मुझे इंपैक्ट करती है, मेरे जीवन में प्रभावित करती है, राइट। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं पास्टर काल का लाइफ ऐसा था कि उनके जीवन से हम सब प्रभावित होते थे। अगर उनके साथ समय बिताना, उनके साथ थोड़े से बातें करना और उनके कुछ वर्ड हमारे लिए सुनना, मुझे याद है कई सारे स्टेटमेंट उन्होंने मेरे लिए बोला था और वो स्टेटमेंट मेरी पूरा दिन मुझे खुश कर देता था। सो कई बार ये होता है, लाइक जो आत्मा के द्वारा सिखाए गए लोग हैं उनका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है परिवार में, कलीसिया में और इवन और कहा इवन इस दुनिया में, राइट। सो उनका इम्पैक्ट होता है। ओके लेट्स, पांचवी चीज जो मुझे रियली अच्छा लगा वो ये वचन, डॉक्टर स्टीवन कहना चाहते हैं, ओके, वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे। ओके, वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे। मैं बीच में टाइम भी चेक करता रहूंगा ताकि मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लूं किसी का। ओके, तो मुझे ये चीज रियली अच्छा लगा कि डॉक्टर स्टीवन इस चीज में बताना चाहते थे कि किस तरह से वो सिखाना चाहते थे, सिखाया जाना चाहिए हर एक विश्वासी को। आत्मा सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे मेरे लाइफ में बाइबल स्टडी चाहिए, मुझे ऐसा है कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना भी है। जब मैं अपना बाइबल खोलता हूँ या जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा मुझे रियली सिखाए। एक पंक्ति मुझे पसंद है, आप में से कोई पढ़ सकता है, रीड कर सकता है कोई? ओके, भजन संहिता का 32वां अध्याय 8 और 9वीं पंक्ति। हाँ, ओके, कोई भी पढ़ सकता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। ओके ओके बस। ओके, जो दो वर्ड है सबसे मुझे जो अच्छा लगा, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। घोड़े और खच्चर यानी क्या बोलते हैं अपना, एक तो घोड़ा, खच्चर यानी एक गधा जैसा होता है, राइट। इन्हें ट्रेन करने में इनके मालिक को थोड़ा मेहनत लगती है, राइट, क्योंकि ये लोग को ट्रेन किया जाता है, ये लोग को सिखाया नहीं, बोलते ना सीखना और बोलते ना एक ट्रेन होता है। ये लोग को जितना उनको सिखाया जाए उतना ही करते हैं और उनको फोर्स किया जाता है। ओके, घोड़े और खच्चर का एक सबसे बोलते ना कमजोरी ये होता है कि कई बार सिखाने के समय में कुछ घोड़े ऐसे बगावत करने वाले होते हैं, राइट। सो बगावत करने वाले घोड़े उस समय में ऐसा होता है जो मालिक की सुनते नहीं है जल्दी, जब तक उनको फोर्स ना किया जाए। याद है कई बार घोड़े सीखे होते हैं फिर भी उनको कई बार चाबुक से मार के लेके जाना पड़ता है या फिर गधों को मार के लेके जाना पड़ता है, उनको फोर्स किया जाता है कुछ चीजें करने के लिए। सुनो, परमेश्वर रियली नहीं चाहता कि घोड़ों और खच्चर की तरह हमें सिखाए,
या हम परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर का जो वचन है उसमें जीवन घोड़ों और खच्चर की तरह दिए, जिसे कि परमेश्वर हमें पालन वाले सॉरी आज्ञा मानने वाले व्यक्ति बनाने के लिए, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में फोर्स करे या हम पर दबाव डाले कि हमें इस तरह से करे। ये एक चीज की कमी होती है, लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, राइट, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। ये चीजें मुझे रियली अच्छी लगती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। ओके, लेट्स दूसरी चीज में डॉक्टर स्टीवन का सीखने के बारे में डॉक्टर स्टीवन ने दूसरी चीज जो अच्छे मुझे लगा वो ये बता रहे थे। दूसरा मे बी लाइक आप बोल सकते हो कि ध्यान भटकना और परमेश्वर की निंदा करना, राइट। कई बार लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं सीखते, इसीलिए कई बार लोगों का ध्यान बड़ा इजीली भटक जाता है, और कई बार लोगों का जो होता है ना, लोगों का जो परमेश्वर की निंदा करना, लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं इन चीजों से। देखो, हम विश्वासी को वचन पढ़ते समय एक चीज रियली समझ लेना चाहिए, वो ये कि हर एक बाइबल जो मैं पढ़ रहा हूँ ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है, जैसे दूसरा तिमोथी का 3:16 कहता है, राइट। और इन प्रेरित वचन को मैं अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ और उसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ। सुनो, पवित्र आत्मा ने बाइबल को प्रेरित किया हुआ है और पवित्र आत्मा ही लोगों को कन्विक्ट करता है और लोगों को सिखाता है उसके वचन को। तो हमें रियली जरूरत है कि पवित्र आत्मा के द्वारा सीखे। डॉक्टर स्टीवन ने कुछ चीजें यहाँ पे बोली थी, मैं जैसा आप लोग के साथ पढ़ता हूँ। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने एक चीज अच्छा बोला। एक्चुअली मैं उससे पहले एक पंक्ति पढ़ लेता हूँ, मत्ती का 12वां अध्याय 30 और 32 पंक्ति। मुझे टाइमिंग को भी देखना है ताकि हर 30 मिनट में मैं आप लोग को ब्रेक दे सकूं 5 मिनट का। ओके, मत्ती का 12वां अध्याय उसकी 30 और 32 तक यीशु मसीह इसमें कहता है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता है। एक्चुअली कुछ ट्रांसलेट बोलते हैं वो बिखर जाता है। 31वीं पंक्ति बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहेगा उसको वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। ओके, परमेश्वर यहाँ पे सॉरी यीशु मसीह यहाँ पर एक बात बोलता है कि आत्मा की शिक्षा को कोई निंदा करेगा तो बदले पवित्र आत्मा के कामों को कोई निंदा करेगा तो वो उसके कभी क्षमा नहीं करेगा, राइट। आई थिंक लाइक यहाँ पर दो चीजें का इसका मतलब है। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि जो देह के खिलाफ बातें करते हैं वो भी ओके, जो बिखरना होता है वो उसका मतलब होता है बिखरना, एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, राइट, और डिस्ट्रैक्ट होकर लोग परमेश्वर की निंदा करना शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर डॉक्टर स्टीवन ने दो मतलब बताया, मैं जैसे आपको अपने तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो निंदा, इस परमेश्वर की निंदा करना ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अविश्वासी है। ओके, डॉक्टर स्टीवन का एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं जो अविश्वासी है वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, और जो विश्वासी है वो बिखर जाते हैं, कई बार उनका ध्यान भटका देता है किसी न किसी के द्वारा। तो कई बार ये हो सकता है कि हम एक ही देह में है और हम जब एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, बॉडी में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, तो हम एक कई बार मेरा एक कलीसिया के बारे में बात करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, कई बार इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हूँ अपने परमेश्वर के वचन और सिद्धांत से। जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग तो कई बार लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं। ओके, मे भी आप समझ रहे हो, नहीं पता नहीं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सिद्धांत से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तभी वो व्यक्ति दूसरे विश्वासी की बोलते ना, दूसरे विश्वासी के खिलाफ बुरी बातें बोलना या गॉसिप करना शुरुआत करते हैं, या गलत बातें करना एक दूसरे के खिलाफ स्टार्ट करते हैं। सो मुझे ये बात रियली अच्छी लगी कि एज अ बिलीवर, राइट, हम विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के इस निंदा जैसी चीजें तो नहीं करते, परमेश्वर की निंदा तो नहीं करते, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं कई बार।
राइट। सो कई बार विश्वासी को रियली ये सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन, मुझे एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, मुझे एक चीज रियली अच्छा लगा, डॉक्टर स्टीवन ने एक स्टेटमेंट जो बोला, मे भी आप ये कह सकते, डॉक्टर स्टीवन इस स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम यीशु मसीह के अगेंस्ट नहीं है, हम यीशु मसीह के खिलाफ नहीं है, हम यीशु मसीह के बुराई नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह के साथ चल नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह ने इस स्टेटमेंट में बोला कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, राइट। सो बाय द वे, डॉक्टर शिवन इसमें समझाना चाहते हैं कि इतना काफी नहीं है एक व्यक्ति को यह बोलना कि मैं परमेश्वर को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का अपमान नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर के रियली साथ हो, राइट। लेकिन आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ होने की भी जरूरत होती है कि आप परमेश्वर के साथ रहो भी, राइट। यीशु मसीह स्टेटली मतलब एक स्टेटमेंट जो अच्छा यूज करता है वो ये बोलता है कि जो मेरे साथ है, ओके, वो मेरे, सॉरी, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो भले ही यदि कोई व्यक्ति भले ही परमेश्वर के खिलाफ बुरी बातें नहीं बोल रहा हो, लेकिन यदि वो परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो परमेश्वर के अगेंस्ट में है, राइट। तभी ये चीजें हम विश्वासी को रियली आई थिंक समझने की जरूरत है। ओके, तीसरी चीजें डॉक्टर स्टीवन ने, तीसरे टॉपिक में डॉक्टर स्टीवन बात करते हैं अवॉइड अनगॉडली काउंसिल। काउंसिल बोलते ना, काउंसिल क्या बोलते हैं, हाँ नहीं काउंसिल, एक मिनट, भजन संहिता का पहला अध्याय और पहली पंक्ति, ओके, जिसमें लक्ष्य मैं आप लोगों के साथ वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। क्या धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, राइट। सो कई बार गलत सलाह हमारे जीवन में आते हैं, अनगॉडली, बोले ना, जो ऐसे सलाह जो आत्मिक नहीं है, राइट। कई बार ऐसे सलाह हमारे जीवन में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर शिवन ने बोलते हैं कि कई बार विश्वासी को रियली जरूरत है कि एक तो मुझे आत्मा के द्वारा सीखना है, तो मुझे ऐसे गलत सलाह को रिजेक्ट करना आना चाहिए। मैं गलत सलाह के साथ, ओके, आप एक टाइम पे चर्च में परमेश्वर के बारे में सीखते हो और दूसरी टाइम पे गलत संगति के बीच में बैठकर आप वो सलाह भी लेते हो, तो आप कैसे परमेश्वर के, मतलब आप कैसे फिर आत्मा के द्वारा सीखोगे, राइट। कि पवित्र आत्मा हमें, जो हमने जो पढ़ा है वो हमें सिखाता रहता है और उसमें चलने में हमारी मदद करता है। लेकिन एक लाइफ मेरा चर्च के अंदर है और एक लाइफ मेरा चर्च के बाहर है, तो मैं भी लाइक, सॉरी वर्ड बोलने के लिए, मैं दिखाने के लिए फिर चर्च आ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे भी सिखा नहीं रहा है। अगर पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है जो चर्च के अंदर जाकर मैं सीखता हूँ, तो बाहर आकर मैं ऐसे गलत सलाह वालों के बीच में कभी नहीं बैठूंगा, राइट। तो वही उसके मतलब वो बोलते थे। सो डॉक्टर स्टीवन ने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, मे भी 4 पॉइंट उन्होंने बोला है। वो जो ओके, जो बुरी सलाह बोलते ना, बुरी युक्तियों को खिलाफ होता है, बोलते ना, बुरी सलाह को जो रिजेक्ट करता है, उनके बारे में 4 चीजें डॉक्टर स्टीवन ने लिखे हैं। मैं भी आप लोग के साथ पढ़ता हूँ। ओके, पहले चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, जो अनगॉडली काउंसिल को क्या बोलते हैं, रिजेक्ट करना, बोलते ना, अवॉइड करना। अवॉइड करने को क्या बोलते हैं सूरज है, कभी अवॉइड करना मतलब बोलते हैं, ओके, नकारना, थैंक यू सूरज, ओके, नकारना। सो बुरी सलाह को जब व्यक्ति नकारता है तब उसका क्या फायदा होता है। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं इसमें कि वो विश्वासी, ओके मैं जस्ट, हाँ, वो विश्वासी जो आत्मिक बातें जो, सॉरी, वो विश्वासी जो संसारिक बातों को और उनकी सलाह को तिरस्कार करता है, राइट, वो एक्चुअली में आशीषित होगा। डॉक्टर स्टीवन का एक सिंपल वर्ड, इंग्लिश में बड़ा सिंपल है, छोटा है, हिंदी में ट्रांसलेट करा जाओ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, सो लेट्स, अगले 5 मिनट में बाद में हम लोग इस क्लास में ब्रेक लेंगे, जस्ट ये 5 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ब्रेक में भी मतलब हम लोग यहीं पर रहेंगे, वीडियो ऑन ही रहेगा, हम बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को उठ के जाना है तो जाके आ सकता है। ओके, पहली चीज जो अनगॉडली बोलते ना, जो सलाह होता है, जो संसारिक सलाह को जो तिरस्कार करता है, वो व्यक्ति आशीषित होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता में पहली पंक्ति में, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, राइट, वो आशीषित होता है। दूसरा चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि वो पवित्र आत्मा उसे निर्देश देगा जिस मार्ग में उसे चलना है, राइट। सो अगर मेरे गलत आइडियाज में मैं जीवन नहीं जी रहा हूँ, मतलब ये चीज को समझो, अगर मैं चर्च में सीखता हूँ और फिर संसार में गलत संगति में नहीं करता या बुरी आइडिया को मैं नहीं अपनाता,
तो जो मैं चीजें सच में सीखा हूँ उसी चीजों को पवित्र आत्मा मुझे निर्देश देता रहेगा कि मैं उन चीजों को पूरा करता रहूं, राइट। तो पवित्र आत्मा उसे निर्देश देगा और उन्हें पूरा कर और सॉरी उसे निर्देश देगा जिस मार्ग को उसे चलना है। ओके, तीसरी चीज, ओके, परमेश्वर के समझ के द्वारा उसकी अगुवाई करेगा, राइट। परमेश्वर अपनी समझ के द्वारा उसे पवित्र आत्मा हमें अपनी बोलते हैं ना गॉडली अंडरस्टैंडिंग, इसमें बोलते हैं डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं गॉडली अंडरस्टैंडिंग, लाइक परमेश्वर की समझ के द्वारा वो हमें हमारी अगुवाई करेगा। ओके ओके, जस्ट लास्ट में डॉक्टर स्टीवन इसमें बोलते हैं ऐसे लोगों को सिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके, क्योंकि वो बगावत करने वाले घोड़े जैसे नहीं होते, राइट। ऐसे लोगों को सिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो बगावत करने वाले घोड़े नहीं होते। तो मे भी कैसा होता है, सुनो, ओके, लास्ट में अगर मैं चर्च में एक चीजें सुनता हूँ और फिर संसार में अलग चीजें सुनता हूँ, तो मुझे इन दो शिक्षा में से तो कहीं ना कहीं संसारिक चीजों को मुझे रिजेक्ट करना ही है, इसे तिरस्कार करना ही है, ताकि जो मुझे परमेश्वर के द्वारा मैंने जो चीजें सीखी है पवित्र आत्मा मुझे उसमें चलना सिखाए। नहीं तो ऐसा होगा कि दो चीजें सीखूंगा तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि यहाँ की चीजें सीखने की वजह से मैं आत्मिक चीजों के खिलाफ बगावत करूं कि और मैं उस पर पूरी तरह से ना चलने की कोशिश करूं, मे बी, राइट। सो मे बी ये चीजें हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स हम लोग अगले 5 मिनट के लिए वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। 5 मिनट के लिए सूरज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता है अगले 5 मिनट के लिए। ओके, सो अगर ओके, तो सीखने के बारे में डॉक्टर स्टीवन ने और कुछ चीजें बड़ा अच्छा कहा कि सीखने के बारे में सीखने के 3 तरीके बताए डॉक्टर स्टीवन ने इस क्लास में। सो लेट्स वो तीन तरीके के बारे में हम लोग देखते हैं। 3 तरीके के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है 3 तरीके के द्वारा। ओके, सो अय्यूब का 33वां अध्याय 33वीं पंक्ति कोई पढ़ेगा? लेट्स सी सूरज का बाइबल कितना जल्दी ओपन होता है। हाँ, तो 33 33 यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। ओके, वो वर्ड जो मुझे रियली अच्छा लगा, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं उसके लिए वो कई बार विश्वासी को जरूरत है कि चुप रहे। जो जो वर्ड एक्चुअली है चुप रहे, इसका मतलब है फोकस, ध्यान, राइट, कि ध्यान लगाए रहे, राइट। तो पहली चीज विश्वासी को बोलते ना एकेडमिक कैसे होता है, लाइक एक ध्यान देना, सिखाया जाना। तो परमेश्वर पहली चीज विश्वासी को सिखाता है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो पहले आपका रोल भी एक है, पवित्र आत्मा का रोल है सिखाने का और आपका रोल है सीखने का। तो आपका फोकस बनता है कि आप पहले ध्यान दे सके तो पवित्र आत्मा आपको सिखाए, राइट। सो मे बी लाइक डॉक्टर शिवन ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छा देखा, एज अ प्रीचर मेरे लिए ये स्ट्रांग है। ओके, एक पास्टर होने के नाते आई थिंक मे बी लाइक एमटीसी सारे कई सारे लोग एज अ मिशनरी बन रहे हो। डॉक्टर शिवन इसमें बोलते हैं कि हमें सिर्फ बाइबल प्रीच करके लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति मत बनो, कि जस्ट बाइबल प्रीच करके लोगों को सिखाओ कि बाइबल में ये क्या लिखा है, वो क्या कहता है, बाइबल वो क्या कहता है। जस्ट प्रिंसिपल देने वाले व्यक्ति मत बनो, उस प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करना चाहिए ये भी सिखाओ, राइट। सो हम पहले लोगों को प्रिंसिपल सिखाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। उसके बाद हमें उनको प्रैक्टिकल में लाना भी सिखाना चाहिए कि हम उसे किस तरह से उसे सीखा। तो बाय द वे हम क्लास में सीखते हैं कि कैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो मुझे सिखाता है कि चल अब प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। वो बाइबल के प्रिंसिपल को मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में लेके आने का काम पवित्र आत्मा का है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो जिम्मेदारी है वो है फोकस। तो पहली चीज जिसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को सिखा पाता है, और सीखने के लिए पहली चीज जो जरूरी होती है वो लोगों का फोकस, आप लोगों का ध्यान। मुझे अगर हम सबके ध्यान, मैं अगर उदाहरण दूं, कई बार ऐसा होता है कि आधा घंटा 40 मिनट का जो मैसेज होता है संडे की सभा में, और आप खुद अपने बारे में इमेजिन करना
कि कितनी बार आपका माइंड भटक जाता, कितनी बार हम वहां पर नहीं रहते, शारीरिक रूप से है लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं कहीं भटक जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है हमारे साथ। लेकिन लेकिन हमारा जो ध्यान है वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो वहां पर रहे, कि जब मैं सीख रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा वहां पर ध्यान रहे, राइट। और पवित्र आत्मा जिसका ध्यान है उसे पवित्र आत्मा रियली सिखाता है, और उसको फिर पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है कि उसे परमेश्वर की योजना में चलना सिखाना। डॉक्टर स्टीवन ये वर्ड बोलते हैं कि पिता की योजना में कैसे जीना है ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। ध्यान देना हमारा काम है, और पिता की योजना में चलना और उसमें पिता की योजना को कैसे पूरी करना चाहिए इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है। बाय द वे, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम में से कोई भी अपने पिता, जो हमारे परमेश्वर पिता की योजना को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए रियली जरूरत है कि पिता का उधर हमारा ध्यान होना, ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखा सके, राइट। मुझे वो वर्ष याद नहीं, कहीं पर एक पंक्ति बोलते ना, एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना, राइट। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, प्रैक्टिकली आपने कभी कोई एक बार प्रीच कर रहा हो और आपने 2 बार सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कई बार ऐसा होता है। चर्च में बैठे बैठे सडनली कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, उसके ऊपर राउंड करता हूँ लिखने के बाद, या फिर मुझे कनेक्ट होता है कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, राइट। तो कई बार वो जो अंदर जो जमा करने वाला है, जो जो मेरी लाइक उसी समय में, उसी मैसेज के समय में मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है कि ये पॉइंट मेरे लिए है। जब ये बात होता है तब ऐसा होता है कि मैंने एक बार सामने वाले ने बोला, एक बार कान से सुना, और एक बार अंदर से मुझे कोई मुझसे मेरा पवित्र आत्मा बात करता है और मुझे बताता कि लाइक ये जो पॉइंट है वो मेरे लाइफ के लिए है। तो फिर मैं उसी तरह से मैं 2 बार उसे सुनता हूँ, राइट। सो भजन संहिता का 62 वर्स 11। थैंक यू सूरज वर्स कोट करने के लिए। ओके, दूसरा तरीका सीखने का, हर एक विश्वासी को अगर आपको सीखना है तो दूसरा तरीका सीखने का वो ये है डिसिप्लिन, अनुशासन, राइट। हमें अनुशासन की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखे, राइट। कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है। अगर आप एक डिसिप्लिन पुलपिट के लिए मेरा पर्सनल, राइट, जब मुझे पता है सामने वाला पुलपिट से कोई प्रीच कर रहा है, राइट, और पुलपिट से जो भी पास्टर जो भी प्रीच कर रहे हैं वो सिखाना चाहता है, और पवित्र आत्मा है हमारे अंदर जो हमें सिखाना चाहता है। लेकिन एक मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूं कि नहीं, मुझे इस समय रियली सुनना है, मुझे सारी चीजें नोट्स पॉइंट लिखना है, और कुछ भी हो मैं अपने आप का ध्यान भटकाना नहीं चाहता। सो मैं ध्यान भी रखना चाहता हूँ, उसके बाद अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहता हूँ कि मैं अच्छे से सारी चीजें सीख सकूं। सो बाय द वे, मैं एक वर्ड बोलूं, वो ये विश्वासी को सर्विस में जब आप बैठे हो या फिर क्लास में जब आप बैठे हो, उस क्लास में जो भी चीजें हम सीखते हैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है, राइट। वरना फिर ऐसा होगा आपने पहले 10 मिनट सुना और लास्ट के 10 मिनट सुना, बीच में आपका ध्यान नहीं था, राइट। वो ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ध्यान ना होने का कारण अनुशासन की कमी है, राइट, कि कई बार लोग अपने आप को अनुशासन नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं गलत रास्ते में हूं तो मेरा पास्टर काल ने कई बार मुझे करेक्ट किया है, राइट, और मेरे आत्मिक माता पिता भी हमको कई बार करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ, राइट। मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं कि लेट्स चर्च जाना चाहिए, तो वो मुझे चर्च लेके जाते हैं, लेकिन चर्च में बैठकर मैं ध्यान दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी। तो कुछ एरिया में पास्टर टीचर अनुशासन में मेरी हेल्प करते हैं, आत्मिक माता पिता अनुशासन में मेरी हेल्प करते हैं, और कुछ एरियाज में मुझे खुद को अपने आप को डिसिप्लिन करना है, कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन करता हूँ कि नहीं, मुझे अपना ध्यान यहाँ पर चाहिए। ओके, लास्ट चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं इस क्लास में, ओके, ओके सॉरी, डॉक्टर स्टीवन ये बोलते हैं कि सीखने के लिए एक डिसिप्लिन ये होना, अनुशासन ये होना चाहिए कि हम पुलपिट के सामने अपने आप को नम्र बनाएं। आई थिंक ये रियली मुझे वो स्टेटमेंट डॉक्टर स्टीवन का मुझे अच्छा लगा। ओके, पुलपिट के सामने अपने आप को नम्र बनाना सीरियसली जरूरत है। मतलब अगर मैं नम्र नहीं हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे पसंद है उसी व्यक्ति का मैसेज सुनना पसंद करूंगा, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसके लिए नोट्स भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है आदमी पसंद है तो मैं नहीं सुनता। लेकिन मैं पुलपिट के नीचे जब मैं बैठा हूँ तो मैं अपने आप को नम्र बना के वहां पर बैठा हूँ,
सो अपने आप को नम्र बनाना भी एक तरह का जरूरत होती है डिसिप्लिन की, कि मैं अपने आप को नम्र बना के वहां पर बैठाता हूँ। ओके, लेट्स आखिरी में तीसरी चीज जो डॉक्टर स्टीवन सुनने के बारे में बताते हैं, नहीं तीसरी चीज बात है नम्र बनाना, या दूसरी चीज के बारे में ये अनुशासन का हिस्सा है। ओके, तीसरी चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि चेस्टाइजमेंट मतलब ताड़ना, ताड़ना के द्वारा कई बार पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम कई बार ताड़ना करता है, राइट। और कई बार वो हमें ताड़ना देता है, और कई बार परमेश्वर के ताड़ना अच्छा है। ओके, ताड़ना और डिसिप्लिन या ताड़ना, ताड़ना प्रेम का हिस्सा है, राइट। तो किसी व्यक्ति को सीखने के लिए उसे ताड़ने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि दो कारण उसके हैं। क्योंकि ताड़ना में इंसान के अंदर ब्रोकननेस आ सकता है, टूटापन आ सकता है, और एक नम्रता तैयार हो सकती है, नम्रता उसके अंदर आ सकता है। कई बार किसी को डांटना, किसी को स्ट्रांगली डांटना कभी कभी किसी इंसान को नम्र बना देती है, और कभी कभी किसी इंसान को बोलते ना टूटापन में दाऊद, योनातान ने जब दाऊद को डांटा तभी जाके वो नम्र बना, और तभी जाके वो उसका दिल जो था कंप्लीटली टूटा था, राइट। तो कई बार ये चीजें रियली विश्वासी में जरूरत है कि टूटना, राइट। सो अनुशासन हमें तोड़ता है और अनुशासन हमें नम्र बनाता है। सॉरी, चेष्टा, सॉरी, ताड़ना हमें तोड़ता है और ताड़ना हमें नम्र बनाते। ताड़ना मतलब सबको पता है वो चिल्लाना, नहीं, जोर से बोलना, किसी को, हाँ, जोर से बोलना, जोर से बोल के किसी को डांटना या समझाने के लिए कोशिश करना, यस यस लेकिन प्रेम की वजह से थोड़ा तो स्ट्रांग हो जाना, यस। राइट। हाँ, तो उसका कई बार उसका ओके, मे बी एमटीसी गैप है, शायद उनका लिंक टूट गया। ओके, वो लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, लिंक है ना उनके पास? यस यस ओके, लेट्स फिर उसके बाद डॉक्टर स्टीवन और कुछ चीजें इसके बारे में बात कर, सॉरी, डॉक्टर स्टीवन और कुछ चीजें सिखाते हैं, सीखने के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। सीखने के लिए कई बार एक चीज की जरूरत होती है, वो है डर, राइट। और वर्ड यूज करते हैं टेरिबल, बोलते ना कोई बार भयानक चीजें परमेश्वर के बारे में, जो इंसान को, भयानक यानी बुरी चीजें नहीं सॉरी, भयानक यानी बुरी चीजें नहीं, भयानक यानी ऐसी चीजें परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाना कई बार, जिससे कि लोग परमेश्वर को डरे। कुछ चीजें का अगर मैं उदाहरण दूं तो लेट्स, परमेश्वर के सामर्थ, उन्हें बताना कि वो कितना शक्तिशाली है, राइट। और उसमें परमेश्वर का न्याय, राइट। फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि अविश्वासी को हम क्यों सोल्व नहीं करते, क्योंकि हमको पता है परमेश्वर का न्याय भयानक भी है। यदि वो विश्वास नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नरक जाएंगे, फिर कोई ग्रेस नहीं है, राइट। अविश्वासी के लिए फिर कोई ग्रेस नहीं है, अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो। फिर उसके बाद परमेश्वर कोई दया नहीं दिखाएगा। परमेश्वर दयालु, सबसे ज्यादा दयालु है और अनुग्रहकारी भी है, लेकिन अविश्वास की वजह से जिसे नरक में भेजना है उस पर वो पूरी नहीं दिखा पाएगा। कुछ चीजें परमेश्वर के बारे में ऐसी भयानक चीजें बोलते ना, या फिर परमेश्वर के सामर्थ कितनी है लोगों को सिखाना, राइट। मे बी लेट्स, ओके, लेट्स, मैं अगर उदाहरण दूं तो हम सोल विनिंग करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग को खो देगा, और मे बी हमेशा के लिए नर्क में जाएगा, राइट। और हमको ये पता है, ठीक है। इसीलिए कई बार ये जो बोलते ना परमेश्वर का सामर्थ क्या वो जागृति लेके आती है कई बार, राइट। लोगों को ऐसे डराना कि लोग जागरूक रहे, राइट। लोग परमेश्वर से दूर ना जाए, सीखते समय वो जागरूक रहे, क्योंकि परमेश्वर एक शक्तिशाली परमेश्वर है। हाँ, वो डरावना भयानक वाला नहीं है, लेकिन उसकी ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसका न्याय सबसे ज्यादा, सबसे सच्चा न्याय है उसका, उस तरह से। तो सीखने के लिए डर की जरूरत होती है। डॉक्टर स्टीवन उसके बारे में बात करते हैं। ओके, दूसरी चीज मुझे अच्छा लगा डॉक्टर स्टीवन इस क्लास में वो बताते कि लेसन ऑफ फेथ, लेसन ऑफ फेथ को क्या बोलेंगे, विश्वास की शिक्षा, या विश्वास की शिक्षा। ओके, सो कई बार लोगों को जरूरत होती है कि विश्वास की शिक्षा। ओके, मैं वर्स पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता का 25वां अध्याय,
ओके, उसकी चौथी पंक्ति जिसमें लिखा कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता। और वर्ष 8 में बोलता है, हाँ, वर्ष 8 में बोलता है यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। ओके, सो जो वर्ड है वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, इस तरह से वहां पर परमेश्वर सिखाएगा, लेट्स ये मेरा मार्ग है, तुम्हें इसमें चलना चाहिए, राइट, ये मेरा रास्ता है। और दुनिया में बहुत से गलत रास्ता है जिसमें हम चलना सीखते हैं, राइट, लेकिन विश्वासी को परमेश्वर के मार्ग में चलने सीखना चाहिए विश्वास के द्वारा। ओके, लेट्स, वो क्यों, मे बी लेट्स, ओके, कई सारे विश्वासी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते क्योंकि वो उनके नजरों में कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, तो उसके बाहर वो सोच भी नहीं पाते। मैं इस चीज का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कई बार इंसानों को जो दिखता है वो उतने बिलीव करता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे सोच और हमें नहीं दिखेगा कि ओके, लेट्स, कुछ मैं उदाहरण देता हूँ। आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप में से कितने ने अपने अंदर पवित्र आत्मा को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन स्ट्रांगली विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा में हमारे अंदर है, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जीवन की किताब में आपका नाम लिखा हुआ है, आपने देखा हो? किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन इतना स्ट्रांग विश्वास है हमारे अंदर कि हमने वो देखा है। हमने वो नाम देखा नहीं है, लेकिन हमने पूरा अंदर से विश्वास कर लिया कि नहीं, मेरा नाम जीवन की किताब में है। हमें से किसी ने यीशु मसीह को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा इतना विश्वास है कि वो हमारे लिए मारा गया, राइट। हमें से किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हमारा पूरा गारंटी है जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। ये इसलिए है कि कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन कई सारे लोग जो चीज वो देखे नहीं है, उन चीज पर वो विश्वास ही नहीं करना चाहते। जैसे कि थोमा ने बोला था, जब तक मैं उसे छू नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। पूरी दुनिया ऐसी है आज भी, कई सारे, राइट। लेकिन कुछ विश्वास ही ऐसे है जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ओके, दूसरी चीज मुझे वो रियली दूसरी चीज मुझे उसमें अच्छा लगता है कि विश्वास की शिक्षा के बारे में कई सारे लोग अंधेरे में चलते तो है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर नजर रखना जानते हैं। मैं अंधेरे में चल रहा हूँ, ये दुनिया अंधेरे में है, मैं अंधेरे में चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे पता है। ओके, मुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां होती है, प्रॉब्लम होते हैं, और हम अपने जीवन के अंधेरे जैसे समय होते हैं, राइट, कठिनाई में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और हमने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं है, फिर भी उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं, हम ऐसे विश्वास करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सच में सुन रहा है, मैं जस्ट अकेला बड़बड़ नहीं कर रहा, राइट। और अंधेरे के समय में हम सीखते हैं परमेश्वर पर नजर रखना। और फिर डॉक्टर शिवन तीसरी चीज इसमें बोलते हैं कि कुछ विश्वासी नहीं जानते कि अंधेरे में कैसे चलना चाहिए, उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं। मुझे नहीं पता इन परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, या कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, राइट। तो मुझे ये चीज रियली अच्छा लगा। और ये तब होता है जब विश्वास की शिक्षा हो, राइट। हम सीखते हैं विश्वास की शिक्षा, राइट। मैंने कुछ चीजें अपने जीवन में बिल्कुल नहीं देखा है, लेकिन विश्वास रखना सीखा है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखना सीखा है। उनमें से एक चीज, मैंने नहीं देखा पवित्र आत्मा को, लेकिन पूरा विश्वास करता हूँ। मैंने जब यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमारी अगुवाई करता है, और ये हमें अच्छे से पता है, राइट। तो ये एक चीज मुझे रियली पसंद है। ओके, अगली चीज डॉक्टर स्टीवन इस क्लास में बताते हैं, जिसके बारे में बोलते ना, फलदायक बनना आत्मा के द्वारा सीखकर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स, सबसे आसान आज्ञा जो एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे मुश्किल भी है, मुझे लगता है कि पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, प्रेम करना, राइट, वो भी बिना शर्त से। आप मुझे बोलो कि मेरे अपने की लिस्ट खड़ा कर दो और उनको बोलो, मुझे बोलो उससे प्रेम करने मेरे लिए आसान है। आप मेरे एक दुश्मन को मेरे सामने खड़ा कर दो और फिर उसे बोलो कि जैसा मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ वैसा उससे कर, तो शायद मेरे लिए टफ होगा, राइट। लेकिन ये इस एरिया में बोलते ना, मुझे फलदायक बनना, आत्मा के जो फल है वो मुझे सिखाएगा। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, राइट। और जब पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है
तो वो मुझे फलदायक बनना सिखाएगा। और कौन से फल होंगे? जो पवित्र आत्मा के फल है। पवित्र आत्मा के कितने फल है? किसी को पता है क्लास में? कोई भी आंसर कर सकता है। सब चुप है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो पवित्र आत्मा के क्वेश्चन नो है। 9 और वो फल है, ओके सुनो, पवित्र आत्मा का एक फल है जो है प्रेम, और बाकी के 8 चीजें उसी प्रेम के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने संतरा देखा? संतरा को जब हम छील के साफ करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है? एक है संतरा, लेकिन अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं खाने के लिए, राइट। तो यूनानी में जब वो भाषा लिखा गया था तो उसमें इस तरह से लिखा गया है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, जिसमें विश्वास, धीरज, नम्रता, ये सब आते हैं, राइट। सो जब पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा, तो पवित्र आत्मा मुझे जब भी सिखाएगा तो वो अपने फलों में मुझे लीड करेगा। तो पवित्र आत्मा का जो एक फल जो है प्रेम, वो मेरे अंदर दिखाई देगा। डॉक्टर स्टीवन ने इसमें 2 चीजें लिखी है। आत्मा के द्वारा नहीं सीखेंगे तो क्या होता है? 2 चीजें डॉक्टर स्टीवन ने इसमें लिखे। सो मैं आप लोग के साथ बताना चाहता हूँ, आत्मा के द्वारा नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। पहली चीज, मे भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो मैं इसे 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। जब हम परमेश्वर की शिक्षा से बाहर जीवन जीते हैं, तो हम अपने पुराने स्वभाव के ज्ञान में और हम अपने अनुभव के आधार पर चलते हैं, जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, हमारे इमोशन के साथ जुड़ी होती है। मैं दोबारा ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की शिक्षा से बाहर जीवन जीते हैं, जो भी परमेश्वर से हमने सीखा है चर्च में, लेकिन हम उसमें जीवन नहीं जीते, हम अपना जीवन उससे बाहर ही जीते हैं, तो हम अपने पुराने स्वभाव के ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर चलते हैं, जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। मुझे स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा, राइट। सो जब भी मैं आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं अपने पुराने फ्लैश में, जो मेरा पुराना ज्ञान बताता, मुझे सिखाता है, या मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, खुद के अपने अनुभव है, राइट, और वो जो मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब मुझे जो पसंद है, मुझे जो नहीं पसंद, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो नहीं अच्छा लगता है, उसी के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। भले वो नैतिकता में हो, या भले वो बोलते ना बुराई करना हो, या अच्छे है लेकिन नैतिकता में अच्छा हो, राइट, लेकिन वो कभी सच्चाई में नहीं होता। दूसरी चीज डॉक्टर शिवन इस किताब में बोलते हैं, कई बार ये भी होता है आत्मा के द्वारा ना सीखने की वजह से, सच को जानता हूं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ना सीखने के कारण अपने नजरों से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। बोलते ना, मेरी नजरिया में जो सही है मेरे लिए वही सही है फिर, राइट। अगर मैं आत्मा के द्वारा नहीं सीखा गया हूं, तो जो मुझे दिखता है, मेरे नजर में, मेरी सोच में जो सही है वो सही है, मेरी नजर में जो गलत है वो गलत है, राइट। आई थिंक अगर एक विश्वासी ऐसा जीवन जीने लगे, मेरी नजर में जो सही है वो सही है और मेरी नजर में जो गलत है वो गलत है, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये जीवन जीना सही है, तो एक शराबी का शराब पीना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो उसकी नजर में जो सही है वो सही करेगा और उसकी नजर में जो गलत है वो नहीं गलत बोलेगा, राइट। सो कई बार हमें ये जरूरत है इसलिए कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीखे, तब हम हमारे पुराने स्वभाव के द्वारा कभी बोलते ना, हम अपने पुराने स्वभाव में कभी नहीं चलेंगे, ओके। लेकिन डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें सिखा सकता है परमेश्वर के प्रेम में चलना, और कोई नहीं सिखा सकता। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के जो प्रेम है, उस प्रेम में हमें सिर्फ पवित्र आत्मा ले चल सकता है और कोई नहीं ले सकता, ओके। सब लोग ठीक है अभी तक? यस। ओके, थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू करें आगे। मेरे पास टाइम है 15 मिनट और है, तो मैं भी 15 मिनट तो नहीं जाऊंगा, मैं हार्डली 5-6 मिनट और जाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, या आप लोग शेयर कर सकते हो, कोई भी शेयर कर सकता है। फिर 9 बजे हम लोग अपना मीटिंग क्लोज कर सकते हैं, सॉरी अपना क्लास क्लोज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि नम्रता की जरूरत होती है, राइट। नम्रता की जरूरत नहीं, ये अगला टॉपिक है, ओके। नम्रता की जरूरत, ओके। सो यदि हम सीखना चाहते हैं
तो सबसे पहले मुझे जरूरत है कि मैं नम्र बनूं अपने आप को। जैसे कि इससे पहले पॉइंट में हमने कहा पुलपिट के सामने अपने आप को नम्र बनाना, राइट? ये सीरियसली जरूरत है आई थिंक, वरना फिर कई बार एक इंट्रो मैसेज देने वाला वो व्यक्ति ना खड़ा हो जाए जो मुझे पसंद ना हो, राइट? भले ही वो 7 मिनट का प्रीचिंग करने के लिए खड़ा हो या 5 मिनट का शेयर करने के लिए खड़ा हो, पास्टर ने उसे खड़ा किया हो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है और मैं नम्र ना हूं, नम्र नहीं हूं, तो मैं उसकी चीजों को कभी नहीं अपनाऊंगा। लेकिन लेकिन इतना याद रखो, नम्र इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता पुलपिट के पीछे कौन खड़ा है, राइट? उसे सिर्फ इससे इतना मतलब है कि मैं सीखने के लिए बैठा हूं और मैं सीखूंगा, राइट? सो डॉक्टर श्रीवन ने नम्रता के बारे में कुछ पॉइंट बोले हैं, 6 पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ बोलना चाहूंगा। ओके, सो छोटे छोटे हैं, आप लोग फास्ट फास्ट लिख सकते हो। पहला, नम्रता की जरूरत के बारे में पहला पॉइंट डॉक्टर श्रीवन बोलते हैं, कोई भी आत्मा के द्वारा सिखा हुआ नहीं है अगर वो नम्र नहीं है तो। कोई भी आत्मा के द्वारा सिखा हुआ नहीं है अगर वो नम्र नहीं है। किसी इंसान को मैं नम्र नहीं देखता तो मैं ये समझ सकता हूं कि वो आत्मा के द्वारा नहीं सीखा है, राइट? किसी के, अब इमेजिन करो, दुनिया के जो अच्छे अच्छे नम्र इंसान अगर बोलोगे तो बाइबल में, ओके, बाइबल के द्वारा, तो मुझे तो वो सबके सब खतरनाक दिखते हैं। ओके, जैसे कि मूसा दुनिया का सबसे नम्र इंसान है लेकिन वो मर्डर है, खूनी है, राइट? तो और कौन है देखा जाए तो नम्र, जिसके जीवन से नम्रता दिखाई देती है? दाऊद, राइट? वो भी खूनी है। हम लोग देखते हैं कि पौलुस भी नम्र इंसान बना, लेकिन उससे पहले उसका जीवन कैसा था? लेकिन बाद में आत्मा के द्वारा सिखाए जाने के बाद वो लोग नम्र बने, उससे पहले वो नम्र नहीं थे। सो आई थिंक रियली जरूरत है कि ओके लेट्स, पहला चीज ये था, क्या था पहला चीज? कोई भी आत्मा के द्वारा सिखाया हुआ नहीं है अगर वो नम्र नहीं है तो। नहीं। दूसरी चीज, नम्र इंसान बुराई के बारे में नहीं सोचता या बुरी सोच नहीं रखता। नम्र इंसान बुराई के बारे में नहीं सोचता, ना बुरी सोच रखता है, राइट? अगर मैं नम्र हूं तो मैं ऐसा नहीं कि बुराई का मतलब भाई ये मत सोचो कि नम्र इंसान सिर्फ गंदे गंदे गलत गलत सोच नहीं सकता, नहीं। मेरे बाजू में जो बैठा है मैं उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचता अगर मैं नम्र हूं तो, राइट? मेरे बाजू में कोई भी बैठा हो चर्च में या मेरा नेबर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसके बारे में गलत बुरा नहीं सोचता अगर मैं नम्र हूं तो। नम्र इंसान बुरा नहीं सोचता, ना किसी के लिए, ना बुरी सोच रखता है, राइट? तीसरी चीज, अगर मैं पास जा रहा हूं तो कोई भी मुझे मैसेज डाल सकता है, ठीक है? तीसरी चीज, वो बुरी चीजों पर कभी खुश नहीं, बुरी चीजों से वो कभी खुश नहीं होता, लेकिन सच्चाई से होता है। बुरी चीजों से वो खुश नहीं होता लेकिन सच्चाई से होता है। ओके, चौथी चीज, वो अपने हर शब्दों के द्वारा लोगों को उत्साहित करता है। नम्र इंसान अपने हर शब्दों के द्वारा लोगों को उत्साहित करता है। जब अगर मैं नम्र हूं तो मैं किसी को ठेस पहुंचने वाली बातें नहीं बोलूंगा, किसी को मन को दुखने वाली बातें मैं नहीं कहूंगा। अगर मैं नम्र हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को उत्साहित करने वाली बातें कहूंगा। एक पंक्ति है बाइबल में, इफिसियों की किताब में चौथे अध्याय में भी, चौथे अध्याय की लास्ट पंक्ति में, राइट? कि जब भी तू मुंह खोले तो तेरे शब्द अनुग्रह के शब्द हो और उन्नति के लिए, लोगों के सुनने वालों के लिए उन्नति हो, राइट? सो मैं एग्जैक्ट कोड नहीं कर पा रहा, बट वो वर्ड है कि सुनने वालों के लिए उन्नति हो जब भी आप कुछ बोलो तो, राइट? एक तो आपके वर्ड्स ग्रेसफुल हो और सामने वाले के लिए एडिफाइंग वर्ड्स हो, राइट? सो नम्र इंसान के शब्द हमेशा दूसरों के लिए एडिफाइंग होता है, लाइक उत्साहित करने वाले होते हैं। ओके लेट्स, पांचवी चीज, नम्र इंसान वो है जो परमेश्वर के द्वारा सीखता है, राइट? नम्र इंसान वो है जो परमेश्वर के द्वारा सीखता है। ओके, छठवीं चीज, मैं जब पॉइंट बोल रहा हूं इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूं। ओके, छठवीं चीज, परमेश्वर हर विश्वासी को
क्रूस के पास लेके आता है ताकि वो नम्रता सीखे। परमेश्वर हर विश्वासी को क्रूस के पास लेके आता है ताकि वो नम्रता सीखे। बाद में शायद इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, राइट। जो अपना क्रूस नहीं उठा सकता वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। आई थिंक कुछ शब्द क्रूस उठाने के बारे में बाइबल में यीशु मसीह के खुद के हैं, राइट, क्योंकि वो जानता है कि खुद परमेश्वर हमें क्रूस के पास लेके आता है, क्योंकि यीशु मसीह की नम्रता सबसे बोलते ना, इतना अपने आप को छोटा करना वो क्रूस पे हम देखते हैं, और वो नम्रता हम उसकी नम्रता को देखकर हम तो सोचते फिर हम क्या है, और हम उसको देखकर फिर हम अपने आप को उसके सामने नम्र बना लेते हैं। सो मुझे ये 6वां पॉइंट मुझे रियली अच्छा लगा। हर एक विश्वासी को परमेश्वर क्रूस के पास लेके आता है ताकि वो नम्र बने। ओके, सो ये 6 पॉइंट है उसके बारे में। डॉक्टर शिव ने और कुछ कमेंट लिखे थे, मैं आप लोग के साथ जस्ट पढ़ना चाहता हूँ, मुझे रियली अच्छा लगा। डॉक्टर शिव बोलते हैं, आपको पता है क्यों हम हमेशा हॉट होते हैं, क्यों हम कुछ चीजें हमेशा हम थोड़ी छोटी मोटी बातों में हम बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक इस मसीह के साथ क्रूस पर मरे नहीं है, राइट। क्यों कुछ लोग हर किसी के छोटे छोटे बात से निराश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ओके लेट्स मैं सिंपल वे में बोलूं, क्यों मैं किसी के छोटी मोटी बातों को लेकर निराश होकर बैठता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मसीह में क्रूस के साथ मरा नहीं हूँ, राइट। ये एक कारण होता है। फिर डॉक्टर शिवन फिर अगला वर्ड बोलते हैं, क्यों लोग आज बहुत सारी चिंताओं में जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक विश्वास में मजबूत नहीं बने हैं और विश्वास में जीवन नहीं जी रहे। फिर डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि क्यों लोग अभी भी अपने नजरों के द्वारा ही जीवन जीते हैं, विश्वास के द्वारा नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी तक क्रूस के पास आए नहीं है और कुछ लोग अभी भी पूरी तरह से परमेश्वर के सामने टूटे नहीं है। इसीलिए लोग अभी तक बोलते ना, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, बोलते वो से ना, हम नजरों के साइड मतलब होते ना, जो मुझे दिखता है हम उतना ही बिलीव करते, जो नहीं दिखता हम उस पर बिलीव नहीं करते, राइट। कई बार आपने सोल विनिंग किया होगा तो आपको ये कमेंट मिले होंगे, राइट, स्वर्ग नर किसने देखा, राइट। वो इसलिए का सवाल पूछे क्योंकि वो जो दिखता है उसी पर बिलीव करना चाहते हैं, जो नहीं दिखता है बियॉन्ड उसके बाहर वो विश्वास से नहीं जीना सकते। तो कई बार लोग क्रूस तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए कई बार ये अभी हम विश्वासी को परमेश्वर रियली नम्र बनाना चाहता है, राइट, और हम विश्वासी को रियली चाहिए कि हम नम्र बने। लास्ट चीज डॉक्टर स्टीवन इस क्लास में वो बोलते हैं, मुझे जो अच्छा लगा, आई थिंक ओके, लास्ट चीज जो मुझे डॉक्टर स्टीवन का मुझे जो अच्छा लगा वो ये, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि सीखना और सिखाना कभी बंद मत करो, राइट। तो मुझे रियली अच्छा लगा, सीखना और सिखाना कभी मत बंद करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं जस्ट सीखने के लिए बैठा हूँ और जस्ट नॉलेज जमा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुझे रियली पवित्र आत्मा के द्वारा भी सीखना है। मुझे रियली ऐसा मैं रियली चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मुझसे बात करे, परमेश्वर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो मुझसे रियली बात करे और वो मुझे अगुवाई करे, और वही चीजें मैं रियली सीखना चाहता हूँ, राइट। डॉक्टर शिवन ने किसी के बारे में, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर शिवन ने एक स्टेटमेंट मुझे रियली अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि कई सारे लोगों ने अपने जीवन की परमेश्वर की सेवा शुरुआत तो की है, लेकिन वो खुद आत्मा के द्वारा न सिखाए जाने के वजह से उनकी सेवा आधे में रुक जाती है, राइट। कई सारे लोग फिर लगता है मिनिस्ट्री क्यों शुरू की, बंद कर देता हूँ, क्यों मैंने, ये सारे नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा नहीं सीख रहे। द मोमेंट मैं आत्मा के द्वारा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा अगर वो मुझे नहीं सिखा रहा है तो डेफिनेटली कोई और चीज है जो मुझे सिखा रहा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरे खुद के इमोशंस, या फिर इस संसार की चीज द्वारा, या फिर दुष्ट आत्मा के जलते हुए तीर, फिर कोई और चीज है जो हमें सिखा रहा है, अगर हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं सीख रहे तो, राइट। तो सीरियसली हमें रियली जरूरत है इस क्लास में कि हम आत्मा के द्वारा सीखे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सीखने बैठा हूँ, मैं रियली चर्च जाने से पहले मैं रियली लोग बोलते हैं कि चर्च में कमरे में बैठने के बाद जब होता है तब मैं तैयार नहीं होता चर्च सर्विस के लिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, चर्च में आ गया तो मैं तैयार हूँ। मे भी मुझे लगता है कि इंसान सर्विस के लिए तभी तैयार है जब वो अपने घर से निकला है, राइट, कि मैं संडे सर्विस के लिए जा रहा हूँ, और वो अपने आप को वहीं से तैयार मानता है और फिर वहां आके वो वहीं पर तैयार करता है। मैं भी डिसिप्लिन कर सकता है, मुझे जाना है, मुझे रियली सुनना है, मुझे रियली सीखना है, और गॉड आप मुझसे बातें करो, राइट।
आई थिंक इस तरह से हम सीख सकते हैं। हमें रियली जरूरत है कि हम आत्मा के द्वारा सीखें, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वर्स कोट कर सकता हूँ, नहीं। मुझे चाहता हूँ कि प्रभु तू मुझसे इस एरिया में मुझसे क्या बात करना चाहता है और मेरे जीवन से क्या बात करना चाहता है। इस तरह से हम रियली सीख सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं। आमेन। ओके, आमीन। 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी को व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल में है, तो वो 4 क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। अभी मुझे नहीं मुझे समझ में नहीं आता हिंदी में हम कैसे करें, कैसे टाइप करें। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वो 4 क्वेश्चन के आंसर सारे लिखना है और लिख कर आपको उसके सारे फोटो खींचना है और वो सारे फोटो खींचकर आपका उसमें नाम होना चाहिए हर पेज पे, अगर आप भेज रहे हो तो। ओके, फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अपने जो भी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो आप फोटो खींच के भेज सकते हो। ओके, फिर उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप में मैं उसके बाद उससे भेजूंगा। आमीन। ओके, आमीन। हमारे पास लास्ट 5 मिनट है। कोई कुछ पूछना चाहता है या कमेंट करना चाहता है? अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग चार पॉइंट, चौथा पॉइंट। ओके रवि।